हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। कल की क्लास में हमने यूपी जूनियर सुपर टेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 किया था। तो उसमें हमने 50 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट किए थे। तो आज पार्ट 2 में आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे तो सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी इसके पूरे 10 सेट ही हैं, तो हम अब जल्दी जल्दी करके इसके पूरे 10 सेट कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ जिससे कि ये वीडियो जितनी भी हम बना रहे हैं, जब इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर जिन लोगों को इनको नीड है तो उनको उन तक ज़रूर ही ये पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए आप ही लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। और जिसको ये क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। और जो हम क्विज़ेस देते हैं डेली 5 और 4 क्वेश्चंस की, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लर्न विद कनिका के नेम से सर्च भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमारे 100 तक के हो गए थे। 101 वाला हमारा क्वेश्चन है, आविर्भाव का विपरार्थक शब्द मीन्स विलोम शब्द हमें बताना है। तो विलोम शब्द क्या होगा आविर्भाव का? तो इससे रिलेटेड ही होना चाहिए आविर्भाव। समभाव तो मीन होता है कि समान भाव, लेकिन इसका उल्टा बताना है। आविर्भाव का उल्टा शब्द क्या होगा? तिरोभाव। ये तीनों ही इससे रिलेटेड नहीं है। सुप्त मीन्स तो सोना होता है, समभाव मीन्स समान भाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तिरोभाव। नेक्स्ट है, गुण शब्द का विलोम क्या है? तो गुण शब्द का हमें सबसे ईजी है कि गुण का विलोम क्या हो जाएगा? गुण मीन्स किसी की क्वालिटी, एडवांटेज, और दोष क्या हो जाएगा? उसकी बुराई मीन्स डिसएडवांटेज। तो गुण का विलोम शब्द हो जाएगा दोष। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो पहले देखना होगा कि क्या क्या आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। गगन भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन अवनी जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अवनी का अर्थ क्या होता है? अगर पृथ्वी का पूछ लिया जाए पर्यायवाची तो वो अवनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुग्ध सबको पता है ये होता ही है, पेय भी होता है और गौरस भी होता है, लेकिन जो अमीय है वो दूध का पर्यायवाची नहीं है। जबकि इसका मीनिंग क्या होता है अमीय का? अमृत। अमृत का पर्यायवाची होता है अमीय। नेक्स्ट है, अंबर का अर्थ हमें पता है आकाश होता है, तो इसका अन्य अर्थ क्या हो सकता है? मीन्स वही पूछा है कि इसका और पर्यायवाची अंबर का क्या हो सकता है। तो सूर्य तो हो नहीं सकता, स्वर्ण मीन्स सोना भी नहीं हो सकता, ना मोक्ष हो सकता, लेकिन जो अंबर या आकाश का पर्यायवाची वस्त्र भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके अलावा अंबर के और भी होते हैं, वस्त्र, कपास, इत्र, अभ्रक, ये सब भी इसके अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मीन्स पानी का क्या क्या मीनिंग होता है, अब हमें ये देखना होगा। तो पानी की जगह जो है इज्जत को भी यूज़ किया जा सकता है। ये कहते हैं ना कि जैसे जो हमारा ये होता है यमक अलंकार होता है, तो उसमें पानी के 3 मीनिंग होते हैं। पानी उतर जाना मीन्स किसी की इज्जत पे सवाल आना। जल तो होता ही है पानी का मीनिंग, और उसका चमक भी, क्योंकि इज्जत और चमक एक से ही रिलेटेड है। लेकिन जो पंख होता है, पंख होते हैं पर, जो पक्षी के पंख होते हैं, तो उसका रिलेशन पानी से नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही अर्थ वाला शब्दयुग्म कौन सा है? अब इसमें से किसका सही अर्थ है हमें ये देखना होगा। आकर, आकार। तो ये हमें एक से वाले वर्ड दिए गए हैं, तो इनमें हमें देखना है आकर का मीनिंग क्या होगा? खान। और आकार का मीनिंग आकृति। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट है, कुल का मीनिंग वंश हो गया, लेकिन जो कूल है, कूल का मीनिंग ये वो वाला नहीं है, सी डबल ओ कूल। कूल तो इसमें शीतल लिख दिया, वो तो इंग्लिश का कूल होता है। इसमें कूल का मीनिंग क्या आएगा? किनारा। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा भी। फिर है निर्जर और निर्जर। जो निर्जर है इसका मीनिंग होता है देवता, ना कि शून्य। तो निर्जर का हो गया देवता, और निर्जर का बिल्कुल ठीक है झरना। फिर सर और सर। तो सर जो होता है वो बिल्कुल ठीक है वाण, लेकिन जो सर होता है वो भला आदमी नहीं होता, वो क्या होता है? तालाब मीन्स सरोवर, ये सब। तो इसमें पूछा था सही कौन सा है, तो वो ऑप्शन ए होगा। आकर का मीनिंग होता है खान और आकार का मीनिंग आकृति। नेक्स्ट है, अब्ज का अर्थ कमल होता है, तो परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होगा? तो जब अब्ज का अर्थ कमल है तो अब्द का हमें बताना है क्या मीनिंग होगा। तो अब्द का मीनिंग होता है बादल। बादल का जो पर्यायवाची होता है वो अब्द भी होता है।
नेक्स्ट है अल्पहारी के लिए उचित वाक्यांश। अल्पहारी क्या होता है? जो कम खाता हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कम खाता हो वो हो जाएगा अल्पहारी, और जो फल खाता हो उसका क्या हो जाएगा? फलाहारी। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला मीन्स उसको फॉलो करने वाला, तो वो क्या होता है? अनुगामी। किसी के पीछे चलने वाले के लिए आएगा अनुगामी। नेक्स्ट है संधि के तीन भेद होते हैं, एक तो स्वर संधि, और कौन कौन सी संधि होती है? तो एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन और विसर्ग। ये तीन टाइप की होंगी हिंदी में संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है इति प्लस आदि इत्यादि। तो ये भी पूछ लेते हैं, इति प्लस आदि मिलके क्या बना? इत्यादि बन गया। जब ई प्लस ए मिलके हमारा यह हो रहा हो तो ये कौन सी संधि होती है? यण संधि। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे ही इति प्लस अधिक मिलके जैसे अत्याधिक, ये यण संधि के ही एग्जाम्पल होते हैं। ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें यह बनता है, तो इसलिए यह से याद रख सकते हैं कि कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो जो इन सबका मीनिंग मतलब विभक्ति मीन्स तोड़ना, विच्छेद भी तोड़ना, लेकिन समास के साथ वर्ड जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है? समास विग्रह मीन्स विग्रह हो जाएगा समास के पदों को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है राजकुमार में कौन सा समास है? तो इसमें देखना है कि राजकुमार में कौन सा समास आएगा। तो राजा का कुमार मीन्स राजा का बेटा, तो जिसमें ऐसे रिलेशन है कि राजा का कुमार, तो वो कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष समास। द्वंद्व में क्या आता है? जिसमें डैश लगा होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे होता है माता पिता, तो इसका मीनिंग हो जाता है माता और पिता। कर्मधारय में जिसका किसी कोई अलग मीनिंग हो, बहुव्रीहि में जिसके दो मीनिंग निकल रहे हो। तो इसमें तो राजा का कुमार, राजा का बेटा सिंपल है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। जिसमें भी संबंध दिखाया जा रहा होगा तो वहाँ पर हमेशा तत्पुरुष समास ही होगा। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य को हम इंग्लिश में कौन सा बोलते हैं ये हमें देखना होगा। एक तो होता है हमारा सरल वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होता है, एक होता है मिश्रित वाक्य, उसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स। तो कभी कभी ये होता है ना कि इंग्लिश से भी आ जाता था, याद आ जाता है। और संयुक्त होता है कंपाउंड। तो हमने इंग्लिश में कंपाउंड पढ़े हैं, कौन से होते हैं? जिनमें एंड और ये सब लगते हैं। तो इसी से ही हमेशा यही, इससे ये याद रहता है संयुक्त मीन्स दो सेंटेंसों को योजक चिन्हों द्वारा जोड़ना, जैसे और, तथा, इसलिए, या, किंतु, परंतु, इस टाइप से। ना कोई आया ना कोई गया, तो इसमें कोई योजक शब्द प्रयोग नहीं हुआ। वह जैसे आया वैसे ही गया, इसमें भी नहीं। ये है वह आया और गया, तो इसमें और यूज़ हुआ है जो कंपाउंड वर्ड है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें शुद्ध वाक्य हमें चुनना है, कौन सा होगा? मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें शुद्ध लग रहा है, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, तो इसमें क्या आएगा? मेरे भाई की शादी के लिए, ये अनेकों प्रस्ताव नहीं होगा, मेरी भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, ना कि अनेकों। जब अनेक तो खुद ही एक से ज़्यादा है, तो उसमें भी ओ नहीं लगा सकते। फिर है दादी का प्राण निकल गया, तो दादी के प्राण निकल गए। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, तो इसमें क्या आएगा? 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। शुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? ए, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। नेक्स्ट है आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए सही वाक्य मीन्स इसको शुद्ध करके लिखना है, कौन सा होगा? आप निसंकोच चले जाओ, तो तुम निसंकोच चले जाइए, ये तो कोई वर्ड ही नहीं बैठ रहा सही। आप निसंकोच चला जाओ, ये भी नहीं, ये आएगा आप निसंकोच चले जाइए, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय, सामाजिक साधारणीकरण, इन सब की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? रस से। नेक्स्ट है करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस में क्या होता है? करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? शोक मीन्स दुख, तो ये करुण रस का हो जाएगा दुख। उत्साह किसका होता है? वीर रस का। हास्य रस का हास्य होगा, और श्रृंगार रस का होता है रति। नेक्स्ट है चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही क्रम लगाना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग इसे लगाना है जिसमें वर्णों की संख्या के अकॉर्डिंग।
तो चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक मीन सबसे कम किस में है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब हमें देखते हैं, हम पहले ऑप्शन डी में देखते हैं, इसमें इससे ही सारे पता चल जाएंगे क्योंकि यही करेक्ट है। इंद्रवजा, इसमें कितने होते हैं, 11 वर्ण। फिर वसंत तिलका, इसमें होते हैं 14, 11 से 14। फिर मद्रा कांता, इसमें कितने होते हैं, 17। फिर शार्दुल विक्रंड, इसमें होते हैं 19। तो हो गए 11, 14, 17, 19। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब तो छंद के लिए हमें पहले मात्राएं गिननी आनी चाहिए, तो इसमें हमें मात्राएं काउंट करनी होगी कि कितनी कितनी होंगी। जब एक मात्रा के लिए हम एक या लगाएंगे, और जैसे बड़ी ई या बड़ा आ और बड़े ऊ की होगी तो उसके लिए 2 लगाएंगे, तो उसमें हम लिखेंगे एक्स एस। तो ए की हो जाएगी एक, फिर वै की एक हो जाएगी, धै पे छोटी की मात्रा तो एक, शै पे भी एक, ला इस पे बड़े की है तो बड़ा आ है तो एस, मतलब 2 मात्राएं। फिर का पे भी 2, ऊ पे एक, रै पे एक, पै पे एक, रै पे एक। तो हम फर्स्ट वाले में जब ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट में 12 आएंगी। और था पे फिर 2, फिर गै पे एक, रै पे एक, भा पे 2, रै पे एक। तो ये सेकंड में आ जाएंगी हमारी 7। तो हमें यहाँ से आगे ही काउंट नहीं करना, जब हमें पता है कि दोहे में तो 12 11 होती हैं, 12 और 7 किस में होती हैं, तो 12 और 7 जो होती हैं वो भरवे में होती हैं। अब हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे, थर्ड में आप काउंट करके देख सकते हैं, फिर से 12 आएंगी, और फोर्थ में फिर से काउंट करेंगे तो 7 आएंगी। तो भरवे में क्या होती है कि विषम चरणों में तो 12 होती है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में 12 होगी, और जो समचरण होंगे उसमें कितनी होंगी, 7 7। नेक्स्ट है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है, तो अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है ये बताना है। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उपमा भी आता है, अतिशयोक्ति भी आता है, रूपक भी आता है, लेकिन जो यमक है वो अर्थालंकार का भेद नहीं है, वो किसका है, शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, यमक, श्लेष और अनुप्रास। नेक्स्ट है, व्यापार में धन ज़्यादा लगाने की सीख ना मानकर राजन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपना नुकसान खुद करना। नेक्स्ट है, आँख दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ। आँख दीदा काड़े कसीदा, इसका अर्थ है कि योग्यता ना होने पर भी अपने काम की शेख ही बखाड़ना। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज राजू, जिसे किसने लिखा है, चंद्र बरदाई ने। इसीलिए इन्हें प्रथम महाकवि भी चंद्र बरदाई को ही कहा जाता है। सूरदास जी के गुरु कौन थे, सूरदास जी के गुरु थे बल्लवाचार्य। तो ये याद रखना है, सूरदास जी के गुरु बल्लवाचार्य थे, और ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं, हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी काव्य विधा से संबंधित है, और ये श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। नेक्स्ट है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है, मधुशाला लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन द्वारा। ये लिखी गई थी 1935 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा को भी मिला है, चिदम्बरा को भी मिला है, उर्वशी को भी, लेकिन बुनी हुई रस्सी इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो आंसर हो जाएगा सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन तो इससे ही पता चल गए क्वेश्चन से। एक तो शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और इनकी रचना कौन सी है, मिट्टी की बारात। अब ये देखना है कि किस विधा की है, तो ये किस विधा की है, काव्य विधा की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। तो पहले ये देखनी होगी कि मन्नू भंडारी की कौन कौन सी हैं, तो इनकी यही सच है भी है, अकेली भी है, नई नौकरी भी है, लेकिन जो पिंजड़े की उड़ान है ये कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है, जबकि ये किसकी है, यशपाल की। नेक्स्ट है, जंगल जहाँ शुरू होता है, इस उपन्यास के रचयिता कौन है, तो जंगल जहाँ शुरू होता है ये लिखा है संजीव ने। नेक्स्ट है, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, इसकी लेखक जो है, लेखिका, इसमें हिंदी खुद ही दिया हुआ है कि लेखिका कौन है इसकी, तो इसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा। ये इनका पहला उपन्यास था 55 खंबे लाल दीवारें।
नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुवादित है? तो बंगला भाषा का जो इनका नाटक है वो है विद्या सुंदर। जबकि चंद्रावली भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, लेकिन ये इनकी एक नाटिका है। नेक्स्ट है रेशमी टाई एकाकी संग्रह के रचयिता कौन है? एक तो ये पता चल गया रेशमी टाई क्या है, एकाकी संग्रह। अब इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले जो आत्मकथा थी हिंदी में लिखने वाले थे वो थे श्याम सुंदर दास। इन्होंने सबसे पहले लिखी थी 1941 में मेरी आत्म कहानी। नेक्स्ट है अपनी वापसी कहानी संग्रह किसका है? अपनी वापसी ये लिखी है चित्रा मुदगल ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो जो मिर्जा गालिब थे वो किसके रहे थे? बहादुर शाह जफर के टाइम के ये दरबारी कवि थे। ये उर्दू और फारसी भाषा दोनों में ही शायर थे। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद था हिंदी में ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है स्वर्ण की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन हैं? स्वर्ण की झलक और अंधी गली इनके लेखक हैं उपेंद्र अशक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? मुझे चांद चाहिए इसके रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। इसके लिए इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है सुकुल की बीबी किसकी रचना है? सुकुल की बीबी ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय और रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी ये सब लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम है मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर की सबसे बड़े से हमें छोटा लिखना है, तो सबसे बाद में कौन प्रकाशित हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इसमें आ जाएगा सांध्य गीत, ये हुआ था 1936 में। फिर नीरजा हुई थी 1935, फिर रश्मि हुई थी 1932 और निहार हुई थी 1930। तो हमारा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा अवरोही क्रम में सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश के अनुसार हमें विकल्प चुनना है, तो ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन है कि कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो कलावाद पर आधारित हो या प्रकृति का चित्रण करती हो, जो कल्पना पर आधारित हो या जीवन उपयोगी हो। तो इसमें अगर हम लास्ट लाइन पढ़ें कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधित विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला को ही श्रेष्ठकर माना गया है। तो मीन्स यही हो गया ऑप्शन कि कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट है इसमें काव्यांश को पढ़ के इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पूरा काव्यांश दिया गया है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो हमें देखना है कौन सी पंक्ति में ये कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो जहाँ पे ज्वाल से रिलेटेड वर्ड आएगा वही हो जाएगा ये इसमें आंसर। तो अगर हम ये वाली दोनों लाइन पढ़ें साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पंजीभूत ज्वाल, तो यही लाइन आ जाएगी ये ज्वाल से रिलेटेड, जिसमें कि ये कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। वरना ऑप्शन के थ्रू भी देखेंगे तो फर्स्ट में युग युग अजय निर्बंध मुक्त ये भी नहीं है। पौरुष मेरी भारत के दिव्य भाल इसमें भी कुछ ज्वाल से रिलेटेड नहीं आया, ना साकार दिव्य गौरव विराट ना इससे रिलेटेड। तो आंसर सी हो जाएगा पौरुष के पंजीभूत ज्वाल। नेक्स्ट है इसमें भी ये गद्यांश दिया गया है और हमसे क्वेश्चन है कि हम सांस के साथ, तो ये नॉर्मल भी हम बिना पढ़े इसको दे सकते हैं कि हम सांस के साथ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये गलत है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये भी गलत है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें भी अनुच्छेद ये दिया गया है और पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? तो ये बताना है वे सच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, तो सच्चे तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा मिसप्रिंट है कि बच्चों
वे बच्चों के साथ सभी तरीके की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरीके की बात करने देते हैं, या फिर वे बच्चों के साथ सभी तरीके की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर इसमें आया हुआ है कि 90% जो अमेरिकी शिक्षक होते हैं वो विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते। मीन्स वो हर टाइप की बातें बच्चों के सामने नहीं करते हैं। तो इन विषयों के बारे में वे बात नहीं करते। वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और जब भी वे करते हैं तो वे जो चाहते हैं वे बात नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा कि वे बच्चों के साथ सभी तरीके की बातें नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी ये दिया हुआ है हमें गद्यांश। इसमें बताया है कि शिक्षक का काम है, शिक्षक का काम क्या है? विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना, या विद्यार्थी को दूसरों से परिचित कराना, विषयों से परिचित कराना, या शिल्प कला से परिचित कराना। तो ये इस पैराग्राफ में यहाँ पर आया हुआ है कि तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में, स्वयंभान होने में मदद करना शिक्षक का काम है। तो मीन्स जो शिक्षक का क्या काम होता है? विद्यार्थी को अपना परिचय कराना, मीन्स स्वयं उसको स्वयं से परिचित कराना। ऑप्शन ए।